मधुपुर गांव में ठंड का मौसम धीरे धीरे अपने पूरे जोश पर आ गया था। सर्द हवाएं चेहरे को चीरती हुई गुजरती और हर रात मानो चुनौती बनकर आती। इसी गांव में एक गरीब किसान सोहन अपने परिवार के साथ रहता था। उसका परिवार छोटा था, लेकिन जिम्मेदारियां बड़ी थी। उसके साथ उसके बूढ़े माता पिता, 2 छोटे बच्चे और पत्नी लता रहती थी। उनके पास बस एक छोटा सा खेत था, जिससे किसी तरह गुजर बसर होता था। सोहन दिन रात खेत में मेहनत करता, लेकिन कमाई इतनी नहीं थी कि परिवार की जरूरतें पूरी हो सके। ठंड की शुरुआत ने हालात और खराब कर दिए थे। उनके पास ढंग का कंबल तक नहीं था। रात में ठंड से बचने के लिए बस एक पुरानी चटाई और टूटी चारपाई थी। एक रात सोहन थका हारा खेत से लौटा। घर में घुसते ही उसने देखा कि उसके माता पिता एक फटे पुराने कपड़े में ठिठुर रहे थे और बच्चे रो रहे थे। लता ने उसे देखा तो पूछा, आप इतने परेशान क्यों लग रहे हो सोहन? सोहन ने गहरी सांस ली और जवाब दिया, कैसे न हो लता, ठंड बढ़ती जा रही है और हमारे पास कुछ नहीं, न सही से खाने को अनाज है, न ठंड से बचने का साधन। लता ने उसकी परेशानी को समझते हुए कहा, मैंने कुछ पैसे जमा करके रखे हैं, आप कल सुबह जा करके कंबल ले आइए। अगले दिन सुबह सोहन कंबल खरीदने जाने की तैयारी कर ही रहा था कि बाहर से किसी के पुकारने की आवाज आई। उसने जाकर देखा कि गांव का सूदखोर सेठ खड़ा था। सोहन, तुमने जो मुझसे उधार लिया था उसे चुकाने का समय आ गया है। मैं सुनता हूँ कि तुम मेरे पैसे लौटाने की बजाय ऐश कर रहे हो। सोहन ने सर झुकाकर माफी मांगी और बोला, सेठ जी, अभी हालात सही नहीं है, थोड़ा समय और दीजिए, मैं जल्द ही आपका कर्ज चुका दूंगा। सेठ गुस्से से बोला, समय का बहाना मत बना, अगर आज पैसे नहीं दिए तो तुम्हारे घर का एक कोना भी नहीं बचेगा। लता ने सोहन को परेशान देखा तो अंदर से कुछ पैसे लेकर आई। ये लो, ये पैसे दे दो, कंबल तो बाद में भी आ जाएगा। सोहन का दिल टूट गया, लेकिन उसने पैसे सेठ को दे दिए। सेठ जाते जाते धमकी देकर गया, याद रखना, अभी कर्ज पूरा नहीं हुआ, मैं फिर आऊंगा। उस रात ठंड ने अपना कहर ढाया। परिवार के पास आग जलाने के लिए लकड़ी तक नहीं थी। सोहन लकड़ी लेने के लिए अपने पड़ोसी रामू काका के वहां चल दिया। वहां पहुंचते ही भारी बर्फबारी भी चालू हो गई। सोहन ने रामू काका को कहा, काका थोड़ी लकड़ी उधार दे दीजिए, मैं आपको सुबह तक लौटा दूंगा, आज की रात बस कट जाए। ठंड में हालत खराब कर दी है और ऊपर से ये बर्फबारी, पता नहीं भगवान को क्या मंजूर है। रामू का ने सोहन को कुछ लकड़ियां दे दी। सोहन लकड़ी लेकर घर पहुंचा और उसने लता से कहा, इन लकड़ियों का इस्तेमाल जरा संभल कर करना, पूरी रात कट जाएगी, एक एक करके जलाना। लेकिन उसी शाम तेज बारिश शुरू हो गई और सोहन को यह चिंता सताने लगी कि उनकी फसल कहीं बर्बाद ना हो जाए, जो उनकी जीविका का एकमात्र साधन था। 2 दिन तक लगातार बारिश होती रही। और जब बारिश रुकी तब सब अपने अपने खेत की तरफ गए और सोहन ने भी जाकर देखा कि उसका फसल खराब हो गया था। जब सोहन ने ये देखा तो उसके पैर तले जमीन खिसक गई।
उसने घर लौटकर अपनी पत्नी को यह बात बताई और कहा, अब क्या करेंगे लता, हमारी फसल तो खत्म हो गई। सेठ दोबारा आया और जब सोहन ने उसे अपनी सारी बात बताई, सेठ जी, बारिश के वजह से मेरी सारी फसल नष्ट हो चुकी है और अब मेरे पास में एक भी रुपया नहीं है। आप मुझे थोड़ा सा समय दीजिए, मैं वापस से कुछ मजदूरी करके आपका सारा रुपया चुका दूंगा। और कुछ दिन का मोहलत मांगा तो सेठ नाराज हो गया और उसने गुस्से में आकर सोहन के परिवार को घर से निकाल दिया। पूरा परिवार ठंड में खुले आसमान के नीचे आ गया। सोहन अपने माता पिता और बच्चों को लेकर जंगल की ओर लेकर चल पड़ा। जंगल में उन्हें एक खाली घर दिखा। सोहन ने बाहर से आवाज लगाई, कोई है यहाँ? लेकिन कोई जवाब नहीं आया। मजबूर होकर उन्होंने वहीं रात बिताई। अगले दिन उस घर का मालिक आया। सोहन ने हाथ जोड़कर उससे माफी मांगी और अपनी हालत बताई। मालिक का दिल पसीज गया। तुम यहाँ रह सकते हो, लेकिन बदले में इस घर की साफ सफाई और देखभाल करनी होगी। सोहन ने तुरंत हामी भर दी। इसके बाद वह जंगल से लकड़ी काटकर गांव में लकड़ी बेचने लगा। सर्दी के कारण उसकी लकड़ी तेजी से बिकने लगी। ओ लकड़ी वाले भैया, जरा मुझे भी लकड़ी देना, सर्दी बहुत है। जरा मुझे भी लकड़ी देना। और धीरे धीरे उसे अच्छे पैसे मिलने लगे। सोहन ने मेहनत से पैसे कमाए और सेठ का सारा कर्ज चुका दिया। ठंड की मार ने सोहन और उसके परिवार को तोड़ने की कोशिश की, लेकिन उनकी मेहनत और एक दूसरे का साथ उन्हें हर मुसीबत से बाहर ले आया। उनका जीवन भले कठिन था, लेकिन उनका हौसला हमेशा बुलंद रहा।